जीवन एक कर्म भूमि है। कर्मयोग का संदेश। भगवान कृष्ण का पहला बड़ा उपदेश यही है कि मनुष्य को कर्म करना ही चाहिए। गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। यह वाक्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सत्यता को उजागर करता है। मनुष्य परिणाम के बंधन में फंसकर दुखी होता है। जब वह केवल कर्म पर ध्यान देता है तो मन हल्का, शांत और शक्तिशाली होता है। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परिणाम, अंक की चिंता छोड़कर सीखने पर ध्यान दें। यदि आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन या वेतन वृद्धि के तनाव से मुक्त होकर गुणवत्ता और ईमानदारी से काम करें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो सफलता असफलता की चिंता छोड़कर सही प्रयासों पर ध्यान दें। कर्म करते समय जब मन परिणाम से मुक्त हो जाता है तब मनुष्य अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता है और यही उसे सफलता दिलाता है। दो मन ही मित्र और मन ही शत्रु। मनोयोग का संदेश। भगवद गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। अर्थ, मनुष्य को अपने मन से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, मन को ही अपना शत्रु नहीं बनने देना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी, डर, आलस्य, क्रोध और मोह से होता है। जीवन में इसका महत्व। यदि मन संयमित है तो सफलता आसान है। यदि मन असंयमित है तो साधारण कार्य भी कठिन हो जाता है। मन का अधैर्य, क्रोध और भय व्यक्ति को पंगु बना देता है। मन का धैर्य, साहस और संकल्प व्यक्ति को अजेय बना देता है। परिस्थितियां हमेशा हमारे वश में नहीं, पर प्रतिक्रिया हमारे वश में है। कुरुक्षेत्र का मैदान अर्जुन के सामने था, स्थिति कठिन थी, लेकिन कृष्ण ने बताया, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी क्षणिक हैं। यह वाक्य आज के तनावपूर्ण समय में अत्यंत प्रासंगिक है। क्या सीख मिलती है? बुरे समय स्थायी नहीं होते। अच्छे समय का अहंकार भी नहीं रखना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची जीत है। यदि हम बाहर की परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, तो अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को बदलकर जीवन को सहज बना सकते हैं।